आज अर्पिता मुखर्जी की कोर्ट में मेडिकल के बाद पेशी। अर्पिता के घर से मिले थे 21 करोड़ रुपए। अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, 79 लाख रुपए के गहने, 54 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। इसके अलावा अर्पिता के घर से 8 फ्लैट्स के कागजात भी बरामद हुए। अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद करोड़ों रुपए को ले जाने के लिए ईडी ने कई ट्रक बुलाए। बक्सों में रुपयों को भरकर ट्रकों से ले जाया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्थ चटर्जी से 24 घंटे की पूछताछ की गई थी। अर्पिता के घर से जो करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं उसमें मंत्री के नाम पर छपे लिफाफे भी मिले। इन लिफाफों में थी नोटों की गड्डियां। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी, विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य समेत कई दूसरे लोगों के घरों पर भी छापा मारा। ईडी ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। टीएमसी ने पार्थ चटर्जी मामले के पीछे बीजेपी को बताया। कहा, हमारी मामले पर पूरी नजर, कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। टीएमसी ने पार्थ चटर्जी से झाड़ा पल्ला। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, ईडी ने जो पैसे बरामद किए हैं उससे टीएमसी का कोई लेना देना नहीं। जांच में जिन लोगों के नाम है उनसे जुड़े सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लखनऊ में यूपी पुलिस की बिहार के कुख्यात शूटर रईस खान के गैंग के सदस्यों के साथ मुठभेड़। रेलवे ठेकेदार हत्याकांड के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश। आगरा की कुरियर कंपनी में 40 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बनाया बंधक। 22 जुलाई को हुई थी यह वारदात। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर लोगों को ठगते थे आरोपी। दिल्ली में बावरिया गैंग के 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 लाख रुपए के आभूषण और सामान बरामद किया। आरोपियों पर पहले ही कई मामले दर्ज हैं लूट और सेंधमारी के। दिल्ली पुलिस ने द्वारका के बिंदापुर से 2 कुख्यात लुटेरों को शंकर और दिनेश को पकड़ा। इनके पास से 1 देसी कट्टा, कारतूस, चाकू और 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए। 10 मामलों का हुआ खुलासा। यूपी के जौनपुर में अवैध जमीन पर बने स्कूल पर चला बुलडोजर। नेशनल हाईवे की जमीन पर बना स्कूल कई दिनों से बंद पड़ा था। हाईवे निर्माण में अब इस्तेमाल की जाएगी ये जमीन। बिहार के हाजीपुर में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। झाड़ियों से बरामद किया गया शव। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर किया हंगामा। सोनीपत में 2 लग्जरी गाड़ियों में अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग। मेहंदीपुर गांव के घर के बाहर खड़ी थी ये गाड़ियां। 86 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 2 गाड़ियां जलकर हुई खाक। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2-3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। राजस्थान के डीग इलाके में खनन के विरोध में आत्मदाह करने वाले साधु का हुआ अंतिम संस्कार। राजस्थान सरकार के खिलाफ लोगों की नारेबाजी। बिहार के रोहतास में नहर के पानी से सिंचाई को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से चली लाठियां। मारपीट में महिला समेत 10 लोग घायल। यूपी के अयोध्या में दोस्तों के मजाक बनाने से नाराज कॉलेज छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक शाहिद ने सुसाइड नोट में लिखा, दोस्त सबके सामने मजाक के बहाने बेइज्जत करते थे। परिवार ने दोस्तों के खिलाफ दर्ज कराया केस। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी के लिए मना करने पर गुस्साए चाचा ने की भतीजी की हत्या। 22 साल की लड़की और उसके पिता रिश्ते से नाखुश थे। आरोपी चाचा फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गुरुग्राम के मेवात में डंपर का आतंक आया सामने। ड्राइवर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा पर चढ़ा दिया डंपर। 8 लोगों की मौके पर मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में स्कूल परिसर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना। स्कूल में काम करने वाली महिला के पति पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 दिन पहले हुआ था बच्ची का एडमिशन।
जोधपुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर सख्ती, कुर्ते की बाहों पर चली कैंची, गहने और मंगलसूत्र भी निकलवाए गए। हर परीक्षा केंद्र पर महिला और पुरुष कांस्टेबल की तैनाती की गई थी। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3 लाख रुपए लेकर दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा परीक्षार्थी गिरफ्तार। 3 फर्जी छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेपर लीक गिरोह को लेकर पुलिस पहले से थी चौकस। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पुलिया के नीचे जमे पानी में फंसी स्कूल बस का ड्राइवर लापरवाही का आरोप में लोगों से घिरा। ग्रामीणों ने रस्सी और ट्रैक्टर की मदद से बस को पानी से निकाला। बड़ा हादसा टला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ और बारिश से बुरे हालात। दरभा में सीआरपीएफ कैंप में घुसा पानी। झाड़ीगुड़ा में बाढ़ में फंसे एक ही परिवार के 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। टापू में तब्दील हुए कई गांव। मध्य प्रदेश के सीहोर में नर्मदा नदी के बढ़े जलस्तर के चलते कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार कर रहे हैं लोग। अजनाल नदी पर बना पुल भी टूटा। राजगढ़ में नशे में धुत युवक पुल पार करते समय नदी में बहा। लोगों ने बचाई जान। पुलिस ने पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई हुई है। इसे तोड़कर पुल पार करने की कोशिश में था युवक। सागर के बीना रेलवे अंडरब्रिज में भरा पानी। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे और बुजुर्ग रास्ता पार करने को मजबूर हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। एक बार फिर स्मार्ट सिटी अहमदाबाद पानी हो गई। बीती रात हुई थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सेल्फी लेने के चक्कर में 4 युवक तवा नदी के बीच फंस गए। तवा डैम से पानी छोड़े जाने के दौरान ये युवक नदी के बीच रहे। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बचाई युवकों की जान। लगातार हो रही बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। हर घंटे तेजी से बढ़ रहा है गंगा का पानी। घाट किनारे बसे मंदिर पानी में डूब रहे। मध्य प्रदेश के कटनी में पहली ही बारिश ने किया लोगों को परेशान। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। गलियां और सड़कें बनी तालाब। यातायात ठप। यूपी के श्रावस्ती में 3 दिन की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। बारिश के बाद नाली का पानी सड़कों पर आया। गंदे पानी के बीच आवाजाही के लिए मजबूर हैं लोग। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। उफनते नाले को पार करने के दौरान एक युवक पानी के बीच फंसा। ग्रामीणों और पुलिस ने बचाई युवक की जान। दूसरे इलाके में पुलिया पार करते वक्त एक बुजुर्ग शख्स की मौत। राजस्थान के टोंक में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की तेज धारा में बह गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। ग्रामीणों की मदद से दोनों लोगों का रेस्क्यू। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते को बंद करवाया। रूस के सोची में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें नदियों में तब्दील हुई। ड्रेनेज के पानी में बही कई गाड़ियां। पूरे शहर में बिजली भी गुल। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज के गांव में जश्न का माहौल। हरियाणा के पानीपत में नीरज के इतिहास रचने पर बांटे गए लड्डू। नीरज की जीत पर परिवार में खुशी का माहौल। गांव के घर पर महिलाओं ने नाच गाकर मनाया जश्न। सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज के परिवार ने जताई खुशी। एबीपी न्यूज से बातचीत में नीरज की मां ने कहा नीरज की कड़ी मेहनत वसूल हुई। देखो गोल्ड होया सिल्वर जी, मेडल तो मेडल है। जो बच्चे ने मेहनत करी है खुशी तो यही हो है। मेडल से कोई सा भी है जो। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर पीएम मोदी ने भी दी बधाई। ट्वीट कर उनकी ऐतिहासिक जीत को भारतीय खेल जगत के लिए खास पल बताया। आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नीरज को बधाई दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि ये नीरज की कड़ी मेहनत का नतीजा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज देश के नाम संबोधन शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। राष्ट्रपति कोविंद की विदाई पर किताबों का होगा विमोचन, तस्वीरों में दिखेगा राष्ट्रपति भवन का सफर। आज शाम विदाई जलपान का आयोजन भी किया जाएगा। कल सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। देश की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। गुड गवर्नेंस को लेकर होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज भरतपुर का दौरा करेगी। अवैध खनन के विरोध में साधु विजयदास ने भरतपुर में आत्मदाह कर लिया था। झंडा संहिता में सरकार ने किया बदलाव, अब दिन रात फहराया जा सकता है तिरंगा। साथ ही पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया पीएफआई का बचाव। कहा, मुसलमानों के लिए आरएसएस की तरह ही काम करती है पीएफआई। बीजेपी ने किया पलटवार। हम पर हमला हो तो हम अपने को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें, ये उनका भी आरएसएस की तरह एक संगठन है। चाहे कोई हो, बड़े से बड़ा नेता हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, यदि इस तरह की बात करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में बिखर गया विपक्ष का गठबंधन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर से राजनीतिक गठबंधन तोड़ा। प्रेस रिलीज जारी कर दोनों को कहा, जहां मन करे वहां जाएं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर शिवपाल यादव ने कहा, मैं हमेशा से आजाद था, लेकिन औपचारिक तौर पर स्वतंत्र करने के लिए दिल से धन्यवाद। सिद्धांतों और सम्मान से समझौता नहीं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी के बाद ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से तोड़ा गठबंधन। कहा, समाजवादी पार्टी के तलाक को हमने कबूल कर लिया है। बीजेपी और हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। उनके तलाकनामे का स्वागत करता हूं और कबूल करता हूं, कबूल करता हूं, कबूल करता हूं। कांग्रेस ने बेटी के बहाने स्मृति ईरानी पर बोला हमला। कहा, गोवा में रेस्टोरेंट बार का लाइसेंस देने में नियम तोड़ा गया। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का मांगा इस्तीफा। आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़। कांग्रेस के आरोपों पर बोली स्मृति ईरानी, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, कोई बार नहीं चलाती। कोर्ट में कांग्रेस से मांगूंगी जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक भी हुई स्मृति ईरानी। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। दिल्ली में शराब नीति पर संग्राम जारी। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। केजरीवाल इस्तीफा दो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया का मांगा इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल हिमाचल दौरा। सोलन में 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के एक और सहयोगी दल में फूट। सिंधुदुर्ग से कई कांग्रेस नेता उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना में शामिल हुए। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दावा। कहा, हमारे पास शिवसेना के 50 से ज्यादा विधायक और 2/3 से ज्यादा सांसद। हम बाला साहेब की शिवसेना है। चुनाव आयोग में रखेंगे अपना पक्ष। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने गाड़ी में लगाया नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर और बैनर। शिव भक्तों की टोली हरिद्वार से गंगा जल भरकर गाजियाबाद जा रही थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम शख्स के सपने में आए भगवान शिव तो बन गया शिव भक्त। हरिद्वार से छठी बार कांवड़ लेकर मेरठ पहुंचा जल चढ़ाने।
मध्य प्रदेश के शाजापुर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला वीडियो हुआ वायरल। 17 जुलाई को नगर पालिका की जीत के लिए निकाली गई थी रैली। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। देहरादून में एक निजी स्कूल में स्कूल प्रशासन का अजीब फरमान। जुमे की नमाज के लिए स्कूल में आधे घंटे पहले कर दी छुट्टी। छुट्टी के ऐलान के बाद हुआ विवाद। विरोध के बाद स्कूल ने वापस लिया आदेश। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।